तो यहाँ पर कहते हैं जो भक्त है भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो करुणा बरसाते हैं, है ना। तो ऐसे करुणा रूप बरसाने वाले परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं कि ऐसे करुणा को बरसाने वाले भगवान में मेरा मन लगा रहा है, उस मन को लेकर के कहते हैं, है ना। अर्थात मेरा मन कहाँ पर लगा है? करुणा को वर्षा करने वाले भगवान। मेरा मन रूप जो चातक है वह करुणा को, अरे सारे दुखों को हरण करने वाले परमात्मा में मेरा मन रमण करे, विहार करे लगे। तो कहते हैं यहाँ पर कारुण्यामृत वर्षिणीम घन विपदे ग्रीष्मच्छेदा कर्मठम विद्या तस्य फलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छा कृतिम नृत्यत भक्त मयूरमद्रिनिलयम चंचट जटा मंडलम कंबो वांछति नील कंदर सदा त्वां मे मनश्चातिका। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं शंभो, सम यानी सुख को देने वाले, सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले परमात्मा। और कहते हैं नील कंदरा, तो नील यानी नीला चिन्ह है जिसके कंठ में, नीला काला चिन्ह है जिसके कंठ में, ऐसे नीले चिन्ह को धारण करने वाला, नीला चिन्ह को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ। अथवा यहाँ पर कहते हैं नील यानी काला काला मेघ, नील यानी काला, कम यानी कस्य यानी जलस्य, जल को जो धारण करता है। कंदर का अर्थ होता है का यानी जल, और जल को धरती इति धर, किसको धर, कस्य यानी किसको, जलस्य, का यानी जल, जल को जो धारण करता है वो तो कंदर बोलता है। तो कौन धारण करता है जल को? काला काला मेघ, मेघ है जो है हे मेघ। यहाँ पर एक चातक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, है ना, सुना है ना, देखा नहीं है। उसकी वजह से ऐसी बात, ऐसी ख्याति फैली है कि वो वर्षा के जल का ही पान करता है, अथवा वो बीच समुद्र में डुबकी भी लगा दे, बीच समुद्र में डुबकी लगाने के बाद भी प्यासा ही रहता है। क्यों रहता है? कि वो वर्षा के जल को ही इच्छा करता है। और वर्षा के जल में, अथवा दूसरी जगह भी आता है कि जो चातक नाम का पक्षी है वह स्वाति नक्षत्र में, वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र में जो जल की याचना करता है, हाँ, तो वर्षा की जल का पान करता है वो, 12 महीना की वर्षा के जल का, जब जब वर्षा होती है तब तक इच्छा करता है। अथवा स्वाति नक्षत्र में जब जल गिरता है सीपी पे तो वो उसका मोती बनता है। क्या बनता है? मोती। तो यहाँ पर कहते नीली यानी काला, का यानी जल, उस जल को धारण करने वाले हे मेघ, अथवा गले में काला चिन्ह को धारण करने वाले हे नीलकंठ महादेव। ऐसे नीलकंठ महादेव को, हे महादेव, त्वाम आप परमात्मा को सदा हमेशा के लिए मेरा मन रूप जो चातक, मनश्चातक, मन रूप जो चातक है, मेरा मन रूप जो चातक है वह हे परमात्मा आपको हमेशा हमेशा के लिए वांछति, क्या चाहता है? हमेशा हमेशा के लिए चाहता है। अर्थात मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहा है ना, वहां से भागे ही ना कभी भी। समझ गए? तो यहाँ पर कहते वांछति है ना, मेरा मन, वांछति है, वांछित अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वांछति का अर्थ यहाँ पर कर दिया, वांछित यानी इच्छित अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो कैसा वो मन है यहाँ पर वर्णन किया है। नील यानी काला है ना, नील यानी नील हो गया, कंदर यानी ग्रीवा, कंदर यानी ग्रीवा, नीली जो कंदर यानी ग्रीवा है जिसकी, उसकी समुद्धि होती है नील कंदर। नीली ग्रीवा है जिसका, नीला कंठ है जिसका, ग्रीवा यानी कंदर यानी ग्रीन। और अन्यत्र दूसरी धराती थी धारा, किसको? जल को, जल को जो धारण करता है वो कंदर बोलता है, यानी मेघ। नीलश्च असौ कंदर से थी नीलकंदर, उसकी समुद्धि हे नीलकंदर।
ऐसे भगवान बोलना सुख को उत्पन्न देने वाले, सुख के कारणभूत, ऐसे आप परमात्मा को सदा मेरा मन जो चित्त है चातक रूप पक्षी है, जैसे चातक पक्षी होता है ना, ऊपर से, यहाँ पर चातक पक्षी कहते हैं ऊपर आकाश मार्ग से जब मेघ बिंदु को भक्षण करता है, चातक नाम का पक्षी है, ऊपर से गिरते हुए जो मेघ बिंदु है उसको भक्षण करता है। ऐसे पक्षी विशेष यहाँ पर बोलता है, चातक पक्षी विशेष है, वो वांछति, वो क्या है, वो चातक पक्षी बोलता है कि आकाश से गिरता हुआ पानी को मैं पान करूंगा। कभी कभी कहते हैं आकाश से गिरते हुए पानी नहीं पी पाता, मर जाता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश का ही पानी वर्षा काल का ही जल पीता है, यदि वर्षा काल का जल नहीं मिला तो मर जाता है, मर जाता है। नहीं नहीं, 12 महीना में एक आदमी मर जाता होगा, 4 महीना पानी मिला है, 4 महीना और 6 महीना, 8 महीना नहीं मिला, उसको मर जाता होगा प्यासा प्यासा। अथवा जो भी है वर्षा काल के जल को ही चाहता है वो, उससे उसको तृप्ति होती है। पृथ्वी लोक के जल को तृप्ति नहीं होती होगी, उदास उदास ऐसे भोग तो मिलते हैं व्यक्ति को, लेकिन मनोविकसित भोग नहीं मिलते तो दुखी रहता है ना। तो ऐसे ही जो पक्षी विशेष चाहता है वो चाहता है कि आकाश से गिरे हुए जल का ही मैं पान करूं, यानी आपके दर्शन के लिए वांछित अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो कैसे भगवान को चातक रूप पक्षी चाहता है, ऐसे कौन जो मेघ है, मेघ को चातक रूप पक्षी किस मेघ को चाहता है, तो कहते इस विशेषण वाले मेघ को चाहता है। ऐसी आकांक्षा उसको बोलते हैं कारुण्यामृत। कहते हैं कारुण्यामृत वर्षणीम, करुणा रूप जो अमृत है, करुणा ही कैसी है, अमृत है, ऐसे उसका वर्षण करने का, करुणा रूप जो करुणा ही अमृत है, उसका वर्षा वृष्टि करने का स्वभाव जिसका है जिसकी करुणा है ना, जैसे माता पिता की करुणा किसके ऊपर बरसती है, पुत्र पुत्रियों के ऊपर बरसती रहती है ना। उसी प्रकार से करुणा ही जिसका अमृत है, ऐसी उस अमृत को वर्षा करने का स्वभाव जिसका है, ऐसे जो महादेव रूप बादल है, महादेव रूप बादल है, करुणा से अमृत रूप उदक को वर्षण करता है बादल। जैसे बादल भी है ना, जब चातक पक्षी कहता है ये रट लगाए रहता है कब गिरे कब गिरेगा, तो चातक पक्षी भी उसको देखकर, बादल को देखकर का आशा करता है। अथवा किसान भी है ना, कौन है, किसान भी वर्षा को देख, बादलों को देख करके आस लगाता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं उसका स्वभाव वर्षण करने का स्वभाव है जिन मेघों का, ऐसे करुणा से युक्त होकर के वर्षा करने का स्वभाव जिन मेघों के, ऐसे करुणामृत वर्षा करने वाले मेघ रूप शिवलिंग, मेघ रूप शिव जी, ऐसे शिव जी को। तो ऐसे कहते घन विपद ग्रीष्म छिदा कर्मठम, घन यानी महती, घन यानी महान जो विपद है, दुख, क्षय दुख वाली, क्षय दुख वाली है ना, ऐसे सुख को क्षय कर दिया तो दुख हो गए, है ना, सुख को क्षय कर दिया दुख है। तो महान जो विपद है, उस विपद, वह विपद ही कैसे ग्रीष्म ऋतु है, महान विपत्ति क्षय दुख वाली, हमारा हैरास हो जाता है ना, गर्मी में भयंकर समस्या होती है ना। तो महान विपत्ति रूप जो ग्रीष्म ऋतु क्षय दुख है, विपत्ति है, वह विपत्ति क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, व्यक्ति जल जाता है, नहीं जलता, जेठ महीना की दोपहरिया में निकल जाए बहुत ज्यादा। तो ऐसे ग्रीष्म ऋतु है, अति ताप है, उसका छेदन करने में, है ना, क्या करने में, छेदन, अर्थात है छेदा है ना, इसीलिए उस ग्रीष्म ऋतु रूप भयंकर गर्मी को छेदन करने में जो कर्मठ है, कौन है, कर्मठ है। कर्मठ का अर्थ कर दिया कर्म सूर, कर्मों में जो सूर है, यानी हाँ शक्तिमान है, सूर है, दक्ष कुशल है, तस उसके छेदन करने में समर्थ है। अन्यत्र महन, तो जिस प्रकार से जैसे भगवान भोलेनाथ है ना, महान जो दुख आया है जीवों के ऊपर, वो जीवों के ऊपर जो दुख आया, उस दुख क्या, ग्रीष्म ऋतु है, बहुत गर्मी है, तप्त कर्म है, उस तत्व कर्म को छेदन करने का स्वभाव कर्मठ है, स्वभाव सामर्थ्य है जिनका, ऐसे वो भगवान भोलेनाथ। अथवा ग्रीष्म ऋतु में जो भयंकर गर्मी होती है, उस गर्मी को नष्ट करने का स्वभाव किनका होता है, बादलों का, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अन्यत्र घनी यानी महन विपत्ति, घनी यानी महान जो विपत्त है, सस्य आदि शोषण रूपा, सस्य आदि को शोष लेता है,
गर्म क्या कर देता है, जो विपत है वह शस्य आदि धान आदि चावलों को सोख लेता है ना। तो वह धान आदि को सोख, उसके ऊपर जो विपत घन भयंकर जो विपत्ति आ जाती है, इससे जिसकी चावल धान आदि के ऊपर जो विपत्ति आ जाती है, उस विपत्ति के ऊपर, क्योंकि गर्मी के समय क्या हो जाता है, सूख जाते हैं। तो कहते हैं साचा आसव ग्रीष्म में जो घन विपद है वह ग्रीष्म ऋतु है, उसका छेदन करने का, उसका जो छेदन है तस् उसमें कर्मठ है, यानी गर्मी को सोखने का, गर्मी को सोखने का स्वभाव जिसका है, जिन बादलों का, ऐसे बादल रूप मेघ को, है ना, उस गर्मी को सोखने का स्वभाव किनका है, बादलों का है। एक तो बादलों का, और भक्तों के ऊपर दुख आ रहा है, उस दुख को सोखने का स्वभाव किनका है, भगवान भोलेनाथ का। भोलेनाथ का शब्द महिमन में कौन सा आया, भुवन भय भंग व्यसनीना। भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि मेरे भक्तों के ऊपर भय, तीनों लोगों का भय आ गया, उस भय को नाश करने का स्वभाव उनका है, कर्मठ है, भंग है नाश, भुवन के भय को भंग करने का स्वभाव, ऐसे भगवान भोलेनाथ। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ को कहते हैं, जब भगवान भोलेनाथ का ऐसा चिंतन मन चाहता है तो क्या हो जाएगा। और तो किसान क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, बादलों को चाहते हैं जिससे हमारी धान आदि सूखे ना। धान बो दिया, लगा दिया, ग्रीष्म ऋतु में ही लगाते हैं ना, है ग्रीष्म ऋतु में लगा देते, तो फिर आज में वर्षा ऋतु आ जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में धान के जल को सोख लेता है बादल, मतलब गर्मी, उस जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु में सोख लेता है, तो उसको फिर जो किसान आदि हैं, उस जो धान आदि चावल आदि के ऊपर जो भयंकर विपत्ति आ गई है, उस विपत्ति को नाश करने का स्वभाव जिसका है, स्वभाव नाश करने में सामर्थ्य जो है, ऐसे बादल को चाहता है। कहते हैं विद्या सस्य फलोदाय, है ना, कौन सी है, विद्या सस्य फल उदाय, विद्या ही धान चावल आदि है। कौन है, विद्या ही सस्य यानी धान चावल आदि है ना, सा धान चावल है, और सस्य धान चावल का फल है। फल कौन से, ब्रह्मानंद रूप जो अनुभव है, विद्या रूप जो धन सस्य है चावल है, उसका जो फल हो गया ब्रह्मानंद हो गया। कौन सा हो गया, ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद का अनुभव। तस उस ब्रह्मानंद का अनुभव का जो उदय उत्पत्ति है, ऐसी उत्पत्ति कराने वाले ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए ब्रह्म जो विद्या ही कैसी, अरे धान है, उस धान का जो फल हो गया, जैसे धान का फल कौन हो गया, चावल हो गया। यहाँ पर विद्या रूप धान है, वो धान का जो फल हो गया ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान का जो उत्पत्ति है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति किससे होगी, भगवान भोलेनाथ के द्वारा। ऐसी उत्पत्ति करने वाले ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान के रूप अनुभव को उत्पत्ति कराने वाले कराने वाले भगवान भोलेनाथ के लिए, है ना। और अब इधर क्या है, बादलों के माध्यम से जब वर्षा होती है, तो वर्षा होगी तो धान में जाएगा, धान में जाएगा तो उससे फल कौन होगा, चावल निकलेगा, तो जिससे आनंद की प्राप्ति। तो बादल, वो बादल रूप जो है, मेघ रूप जो वर्षा है, वह धान में जाकर के, उसमें जाकर पेड़ पौधे में जाकर के धान रूप फल की उत्पत्ति करता है। ऐसे कराने वाले के लिए मेरा मन चाहता है ना। कहते हैं सुमनस संसेव्या, आगे क्या बोलते हैं, सुमनस संसेव्या, सुंदर मन वालों के द्वारा। सुंदर मन वाले कौन है, बोलते हैं देवता है, विद्वान मनुष्य आदि है, विद्वान है ना, सामान्य मनुष्य भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, विशेषों के द्वारा, विशेष हो गया सामान्य वालों के द्वारा सामान्य। तो सुमन वाल देवता विद्वानों के द्वारा संसेव्य, सम्यक रूप से सेवा करने की योग्य, सेवन करने की योग्य, जैसे मंदिरों में भक्तियां भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार से अन्यत्र कैसे है, जो सस्वरूप फल के उदय करने के लिए सुंदर मन वाले, सुंदर सुमनों के द्वारा, सोवने सस्य आदि के फल में, सस्य आदि के फल में मन है जिनका, कृषक है ना, ये सब जिनका ते सुमन वाले, यानी अपने धान चावल आदि को उत्पन्न कराने के लिए जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, किनका, किसानों का, सुवनों वालों के। सोवन में जैसे देखो बारिश हो रही है, तो बारिश होगी तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं उन किसानों का सस्य आदि के फल में मन लगा हुआ है, ऐसे उन किसानों के इस बादल को देख करके क्या होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसे उसकी चिंता करते रहते हैं, किसका, कब बारिश होए, कब हमारी धान चावल गेहूं आदि की
हल्की वृद्धि हो, तो हमेशा उसके सेवन करते रहते हैं, हमेशा उनको चाहना करते रहते बादलों की। अभी तो पानी दे देते हैं लोग बाग, अभी सारे नहीं दे सकते, है ना। नहर आदि के माध्यम से कुछ कुछ ही जगह दे सकते हैं, सर्वत्र तो नहीं दे सकते। राजस्थान में नहर ही नहीं है बहुत जगह, महाराष्ट्र में नहर नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर के पानी की इच्छा करते हैं, करते हैं नहीं करते किसान। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो सुंदर मन वाले जो किस्सा कृषक हैं वे उस के द्वारा, उन्हों के द्वारा संसेव्य, कौन कौन सेव्य है, मेघ, मेघ की चाहना करते रहते हैं, सम्यक रूप से आप अपेक्षा की योग्य मेघ। और आगे कहते हैं इच्छा कृति, इच्छा कृतिम, स्वेच्छा से इच्छा कृति आया ना, तो कहते हैं इच्छा कृतिम, स्वेच्छा से शरीर को धारण करने वाले। कैसे, भगवान भोलेनाथ अपनी इच्छा के द्वारा प्राप्त आकार जिस प्रकार का आकार धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से बादल भी क्या कर लेता है, मेघ रूप बादल अपनी इच्छा से कभी गंधर्व नगर भी बन जाते हैं, उसमें आकृति अनेक प्रकार की बनती ना, है ना, अनेक प्रकार की आकृतियां ऐसे समान। तो कहते हो अब इसके पश्चात जब ऐसा जो बादल है, उस बादल को कहते हैं नित्यद भक्त मयूरम, नित्यद भक्त मयूरम। तो उस बादल को देख करके उस बादल के जो भक्त हैं, भक्त रूप जो मयूर है, वो नाचने लगते हैं। किसान है, किसान उस बादल को देखकर प्रसन्नता हो जाते हैं। तो जो भगवान भोलेनाथ को जो सेवक हैं, कौन है, सेवक है, तो सेवक भगवान भोलेनाथ को देख करके नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भक्ता ए मयूरा, कौन, भक्ति ही कौन है, मयूर है। तो भक्ति मयूर है, तो मयूर है ना केकिना, है ना, केकी कहते हैं क्यों 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 क्या होता है ना। तो भक्ति जो मयूर है, भक्ति मयूर है वे केकिना नृत्यंती भक्त मयूरा, यश जिसके दर्शन से, भगवान भोलेनाथ के दर्शन से, ईश्वर के दर्शन से, अपने इष्ट स्वामी के दर्शन करने से नाचने लगते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। और अन्यत्र जो भक्त है मेघ है, मेघ के जो भक्त हैं, तो मेघ के जो भक्त कौन कृषक हैं, वो अब मेघ को देख करके नाचने लगते हैं, कौन, मयूर है। मेघ के भक्त कौन है, एक तो कृषक भी नाचते हैं, किसान भी नाचते ना, और जो मयूर तो और ज्यादा ही नाचने लगते हैं, क्योंकि वो मेघ के भक्त बड़े परम भक्त हैं, कौन, किसान भी नाचते हैं, जानवर भी नाचते हैं, और विशेष रूप से मयूर बहुत नाचते हैं। जैसी देखा बारिश हो रही कड़क कड़कड़, तो ऐसे तो भक्त शब्द से, तो मयूरा, मयूरा ये मयूरा भक्त है, तेवे मयूर भक्त है, नित्यंते भक्त मयूरा, यसे जिसके सामने वो नाचते हैं, मेघ के सामने वो नाचने लगते हैं। अद्रि निलयम, ऐसे जो मेघ है ना, वो मेघ कहाँ से आता है, पहाड़ से आता है। अद्रि यानी पहाड़, पहाड़ से निवास, निलयन निवास स्थान है, यानी अद्रि यानी कैलाश, अद्रि यानी पहाड़, पहाड़ कौन, कैलाश पर्वत है, सब यही निलयन निवास है जिसका। भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान कौन सा है, कैलाश पर्वत है, तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश स्थान है। और दूसरी जगह कौन सा है कि जो बादल भी है ना, तो बादल भी पहाड़ों से ही निकलते हैं। आपने देखा होगा, देखा पहाड़ जब कुछ मौसम ऐसा बना तो पहाड़ों से अपने आप प्रकट होकर के आते, पहाड़ों के ऊपर से आते हैं। हिमालय, अपन हिमालय क्षेत्र में रहेंगे ना, हाइट में, हाँ तो हाँ, तो वहां पर क्या हो गया, कैलाश पर्वत है, अद्रि निलय है, इन भगवान भोलेनाथ का भी निवास स्थान कौन है, पर्वत है, कैलाश पर्वत है। उसी प्रकार से बादलों का भी निवास स्थान कौन है, वो वहां से आते हैं, कहाँ से आते हैं, पहाड़ों से निकलते रहते हैं, है ना। हाँ, तो कहते वर्षा काल, यहाँ पर वर्णन करते हैं वर्षा काल में मेघों का अवस्थान कौन से, प्रत्यक्ष वर्षा काल में, ग्रंथकार कहते हैं टीकाकार, वर्षा काल में मेघों का अवस्थान प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, प्रत्यक्ष दृष्टि होने से। अद्रि निलय से उत्पत्ति, अरे पहाड़ों से उनकी हिमालय क्षेत्र से उत्पत्ति उनकी देखी जाती है वर्षा काल में, है ना, वर्षा काल में। और वर्षा काल में ऐसे भी देखो, वहां पर जाओ ना हिमालय में, ऊपर नीचे दिखते रहते हैं पहाड़, या पहाड़ों के नीचे ही कभी बादल दिखते रहते हैं, कभी झूलते रहते हैं बादल, उसके बीच में चले गए तो कभी कभी भीग भी जाते हैं लेकिन थोड़ा ही भीगेंगे, जैसे बारिश में भीगते हैं ना, ऐसे उसमें नहीं भीग पाते, लेकिन थोड़ा भीगते हैं। तो कैसे है,
तो ये इस प्रकार से वर्षा काल में मेघों का अवस्थान है ना, मेघों का अवस्थान का प्रत्यक्ष देखा जाता है। आद्री निलय, आद्री यानी सुनहरे हिमालय क्षेत्र से उत्पत्ति होती उनकी होती है। तो कहते वो जो हिमालय से भगवान भोलेनाथ रूप जो कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ है वह चंचट जटा मंडलम, भगवान भोलेनाथ की जो जटाएं है ना चंचल है कि नहीं है। तो वह रे जटाओं यानी केश पासों का मंडल यानी चंचल जटा, जो मंडल है समूह गुच्छा है ना, मंडल यानी समूह होता है। तो चंचल जटा मंडल इन जिनका है, ऐसे भगवान भोलेनाथ की जो जटा है सबके केस कैसे चंचल होते हैं। जब चलते हैं तो हलते हैं, जब नहीं चल रहे तो बैठे हैं तो सब शांत है। हवा चल गई तो नहीं, हवा चल गई तो और हलने लगते हैं, है ना। दूसरी प्रकार से अन्य जटाओं से, तो जटा नाम, तो जटा दूसरी प्रकार से मेघों में कैसी जटा है तो बोलते जटा यानी विद्युत है, विद्युत का जो मंडल है चंचल जटा मंडल है इसका। जटा का बोल दिया विद्युत, विद्युतों का जैसे जब बादल गरजता है ना, मतलब वर्षा काल में होता है तो बादलों के टकराने से बिजली कड़कती है। तो जटाओं का यानी जो विद्युतों का, जटा है ना विद्युतों का मंडल है समुदाय। चंचल जटा वो चंचल है, ऐसे चंचल जटा वाला मंडल जिसका है मेघ का, अर्थात मेघ जब चलता है वर्षा काल में उस काल में उसके चलने से क्या हो जाता है बिजली कड़कती है। ऐसे इस प्रकार के क्रिया, इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट ऐसे भगवान भोलेनाथ को मेरा मन, ऐसे नीलकंठ जो महादेव हैं शंभु है, ऐसे उनको मेरा मन सदा, मेरा जो कौन है चातक रूप जो मन है वह हमेशा हमेशा के लिए चाहता है, इच्छा करता है। ऐसे कौन सो, ऐसे चातक पक्षी है हमेशा हमेशा के लिए उस बादल की वो टकटकी लगाकर देखता है। उसी प्रकार से मेरा मन रूप जो चातक पक्षी है वह भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की ओर ही ध्यान लगाए रहता है, टकटकी लगाए रहता है। मेरा मन हमेशा उन्हीं को चाहता है, उनको छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाने की इच्छा करता है। जिसको एक बार रस आ गया ना तो उसको रस जब एक बार आ जाता है उसको तो फिर छोड़ता ही नहीं। ऐसे जिसको एक बार और निर्विकल्प समाधि लग जाए ना, तो निर्विकल्प समाधि एक 5 मिनट ही लग जाए, 1 मिनट 5 मिनट लग जाए, 1 मिनट ही लग जाए, जिसकी एक बार लग गई ना तो फिर उसको इतना रस आता है उसी में लगा रहता है। और जब उसको दीर्घ अभ्यास हो गया लगते फिर तो वहां से उठने की इच्छा नहीं करती। जैसे रामकृष्ण परमहंस है, हाँ तो ये समाधि निर्विकल्प समाधि में ऐसा ही होता है, आगे पीछे भान नहीं रहता है। ऋषि तो इस प्रकार से ऐसे विशेषण विशिष्ट है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को मेरा मन जो पक्षी है चाहता है हमेशा चाहता है। यहाँ पर कहते हैं नीचे जो है ना श्लोक लिखा है, चातका स्वानुमान जलम प्रातते अम्बुदात सहा स्वे दार्यतया सर्वम प्लह वयत्याम्बुनः महिम। जैसे चातक पक्षी अपने अनुमान के द्वारा अम्बु यानी जल को देने वाले, अम्बु यानी जल को देने वाले बादल से, अम्बु यानी जल को देने वाले बादल से जल की प्रार्थना करता है। जैसे जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से सब है मंडू जो पक्षी चातक पक्षी वह स्व उदारता के द्वारा। तो यहाँ पर कहते सब है बादल है ना, अपनी उदारता के द्वारा संपूर्ण सर्वा महिम संपूर्ण पृथ्वी को अम्बुना प्लावयति, प्लावन कर देता है, अप्लावित कर देता है यानी तृप्त कर देता है। जैसे चातक पक्षी अपने अनुमान के द्वारा बादल से जल की प्रार्थना करता है, तो वह वो बादल है ना, बादल क्या है अपनी उदारता के द्वारा स्व उदार्यतया, अपनी उदारता के द्वारा संपूर्ण सर्वमहिम संपूर्ण पृथ्वी को अम्बु के द्वारा जल के द्वारा प्लावयति, क्या कर देता है तृप्त कर देता है, प्लावयति परिपूर्ण कर देता है। जैसे वर्षा होगी ना तो वर्षा होगी तो एक जगह तो नहीं होगी, जहाँ पर वर्षा होगी पूरी संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर देता है तृप्त कर देता है।